मेरी उम्र 26 साल थी। मेरा नाम कोमल है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना भी बाकी थी। और मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी हमारे घर रिश्ता लेकर आता वह मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता था। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी मगर कुछ न फ़र्क पड़ता था। उन्हीं दिनों माँ ने ये सब देखकर भाई की शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बहुत बुरी भली कहने लगे थे। माँ ने सोचा कि बेटी की शादी फिर हो जाएगी, पहले बेटी की शादी कर देती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर माँ जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी बहुत ही खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की थी। उन्हें तो जो देखता वह ठंडी आहें भरता। मैंने भी भाभी को देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा भी लगा था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी लेकिन मैं उनसे उनकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ। मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वज़न ऐसा है कि कोई मुझे नज़र भर कर भी देखे। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। वे बोली कि तू अभी तैयार हो जा, हम डॉक्टर के क्लिनिक पर चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सब यही कहते थे कि तू रोटी बहुत खाती है, तुम कम खाओगी तो ठीक हो जाओगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे उसमें बैठाने को कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक पर लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे के बाद एक क्लिनिक पर पहुँचे थे मगर मुझे बहुत हैरत हुई थी क्योंकि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। बस मेरी जैसी कुछ औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थी और कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर गई। वह उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारे ही इशारों में कुछ कहा और फिर वह मुझे लेकर बाहर आ गई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की मुझे कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप उस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई परेशानी हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में आवाज़ सी आने लगी। शायद वह औरत कमरे में आई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी ही की वैसी ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था और ये काम तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। और फिर मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। वह बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, अल्ट्रासाउंड। मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का होता है जिनको कोई बच्चे वगैरह होते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास तरह का पानी लगाया जाता है और वे मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फिर ये कैसा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे ही हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वह मुझे अपने सामने बैठाकर मुझसे बात करने लगी। वह बोली कि तुम पर ये मोटापा कब से है।
तुम खाती कितना हो? मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वे एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी पूछताछ पूरी हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया और खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल बहुत अजीब लग रहा था कि मैं वहाँ खड़ी रहूं। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मैंने कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी उस औरत से दोस्ती है। यह वह उसे पहले से ही जानती थी क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। खैर मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वे कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारे भाई भी आने वाले होंगे। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं भाभी के पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। सारे रास्ते भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, वह गुमसुम ही बैठी रही थी। शायद वे शब्दों को इकट्ठा कर रही हूँ मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और उसे वापस भेज दिया। रिक्शा वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ पता हो और मुझे कुछ बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए बात सुनिए। फिर भाभी ने उसे झटक कर वहाँ से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और उसके लिए भाभी को ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए भाभी मुझसे बात करने के बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वे मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर ही पागलों की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार किया मगर वे कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह अलग अलग सोचें सोचती रही। मैं अपने कमरे में आ गई। तभी माँ ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। वे मेरे गले लग कर बोली, तू मेरी सबसे अच्छी ननद है। मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे अपनी भी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर दिए और बोली, ले जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी अभी तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए और पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी, अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूँगी। और हाँ, उस डॉक्टरनी ने तो मुझे दवा भी दी है, उस दवा से 2 हफ्तों में तुम्हारे पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा क्या, वाकई मुझे तो लगा था कि उसने आपसे कोई खतरे की बात की है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। भाभी कैसे रिएक्शन देखकर मैं डर जाती मगर फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और मेरे भाई ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में मैं अपनी दवा के बारे में भूल ही गई। फिर सब कामों से फ्री होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी सी बोतल थी। वे मेरी तरफ देखते हुए बोली, यही वह दवा है जो उस डॉक्टरनी ने मुझे दी है। इससे क्या होगा भाभी, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। नहीं, इसी से तो असर होगा, ये बहुत असर करने वाली दवा है। यह कहकर भाभी ने वे बोतल मुझे दिखाई। उसमें एक खास तरह का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को नाभि में डालकर रात भर सो जाना है। मैं सुबह उठूंगी तो मेरा वजन कम होने के लिए मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 की ली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना। इसकी एक एक बूंद नाभि में डालती रहना, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर उनकी बहुत आभारी हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वे बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को डालने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें ऐसा लगता था जैसे तेल नहीं बल्कि जहर की बूंदें हो।
मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराई थी। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और उस तेल को अपनी नाभि में डालने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर में सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश आदमी सोता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे माँ ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया था। माँ की आवाज़ सुनकर भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान ही रह गई कि सुबह के 10 बज रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी हल्की फुल्की गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ की मुझ पर नज़र पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी क्या हुआ, तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई। माँ के कहने पर मैं खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाजार में सोई थी, क्योंकि मेरे कपड़े से भी अजीब तरह की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा भी नहीं जा रहा था। वह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने उस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। मुझे नहा धोकर अपने आप तरोताज़ा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ हुआ था जिसका सर पैर मुझे नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ता करने गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वे बोली कि तुम्हें रात को नींद कैसी आई। मैं भाभी को यह भी नहीं कह सकती थी कि रात को बहुत नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि माँ भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि माँ मुझे इस बात पर डांटती कि तुम अपनी भाभी के साथ अकेली क्लिनिक पर क्यों गई थी। यूँ मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही भाभी के कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। वे बोली कि देखो कोमल, वजन एकदम कम नहीं होता, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल को लगातार तुम्हें यूज़ करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वह तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 50 साल की औरत से भी ज़्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा भाभी, आपको जो भी टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने लेकर फिर उसी तरह एक रिक्शा वाले को बुलाया। वे मुझे लेकर उसी क्लिनिक पर चली गई। मैं इस बार सब कुछ जान चुकी थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर कुछ मिनटों में आ गई। फिर उनके आते ही मैंने उनसे नमस्ते किया। वे बोली वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी पतली नजर आने लगी हो। ये कहकर वे बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वह कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उससे वह कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली जाओ जाकर बाथरूम में कपड़े चेंज करके आओ, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वह तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग नहीं रहा था कि उन कपड़ों में मेरा कोई चेकअप होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के हरगिज नहीं थे, क्योंकि मैं अस्पताल के नीले रंग के कपड़ों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वे तो पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं और ये कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले थे। मैं हैरत भरी नज़रों से भाभी और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज़ हैं। कहकर मैं उसके रोब में आ गई। मैं बाथरूम में गई। वहाँ जाकर मैंने वे कपड़े लटकाए और चेंज करके बाहर आ गई। वे कपड़े मुझे पूरे आ गए थे। ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे ही नाप के हों, वरना अक्सर मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे नहीं आते थे। वे औरत मुझे कपड़े पहना कर एक कमरे में ले गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमको सामने उस शीशे को देखना है, हिलना झुलना नहीं है। उस औरत के कहने के मुताबिक उस शीशे की तरफ देखने लगी। मेरे सामने शीशा रखा हुआ था। यहाँ मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ, और हाँ, हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में ला चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ
और भी बातें की और बोली, अब तुम घर चली जाओ और फिर मुझसे 3 हफ्तों के बाद मिलना। जो दवा मैंने तुम्हें दी है वह तुम पर असर कर रही है, उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारे वजन में 5 किलो कम आया है, मैंने तुम्हारा वजन तोला है। औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई थी, वजन करने जैसे तो यहाँ कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान, मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वे खुश नहीं लग रही थी। उनको देखकर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो भाभी इतनी परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। मैं बोली, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वह मुझसे बहुत फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी उन कपड़ों में चेक कौन करता है? मैंने परेशान, हाँ तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्द ही हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लग रही हो। अब भाभी ने भी खुश होकर मुझे कहा तो मैं चुप हो गई कि शायद ये सब सही कह रहे हैं, तो फिर मैं पतली लग ही रही होंगी। लेकिन मुझे तो अपना आप पहले से भी ज़्यादा मोटा और भद्दा लगने लगा था। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे रिश्ते लाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। जब भाभी ने ये कहा तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, मेरे घर वालों से पहले मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वे लोग हमारे घर आ गए 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर। तकरीबन पूरा घर हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी ननंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वह सब लोग तो जैसे मुझे पहले से ही जानते थे। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर वह उस लड़की को कुछ दिखाने लगी, बोली कि ये तो वही है, इसका मोटापा तो देखो। नहीं नहीं, ये तो बहुत मोटी है भाई, पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है। चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो आमने सामने मेरे मुंह पर ये कह दिया था कि मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़कियों से वो रिश्ता नहीं करते। मेरा दिल बहुत टूटा, मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता उन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र मत करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया, बस तुम फिक्र मत करो। मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अब अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम एक्सरसाइज भी किया करो। मेरा भाई भी तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर घर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख रख दी। मैं बहुत खुश थी, आखिर भाभी का प्लान काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा के बाद वह दवा यूज़ मत करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी जैसी हालत होती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी तो मैंने वे दवा यूज़ करनी छोड़ दी। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। वह बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना मैं तुम जैसी औरत से कभी शादी न करता। शायद ये सोच करके कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती आज देखी है। क्यों बहन का घर बचाने के लिए? क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको ये बात बता दूंगा तो वे नाराज़ होंगी मुझसे। मैंने अपने पति के मुंह से ये बात बड़ी मुश्किलों से निकलवाई और ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं करवा रही थी, वे दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। वे तुम्हें अलग अलग लोगों से मिलवाती थी जिनको अपनी ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी। इसी वजह से वह तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी तो तुमको कोई बहाना करके लाए। कुछ दिनों तक तो वह ये सिलसिला चलता रहा। 1-2 तस्वीरें तुम्हारी अखबार में भी छप गई थी, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी। और यह बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वह मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा पति यह कहकर तो खामोश हो गया। मेरे दिमाग में आंधी तूफान की तरह पिछली गुजरी कहानी चलने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि वह भी एक सभ्य परिवार से संबंध रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर दी थी। उन्होंने अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया था ताकि मैं समाज में बदनाम ना हूँ। अब मैं भी उन्हें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पति ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती। धन्यवाद दोस्तों।